हेलो, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वाति 999 टैरो। मेरे सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत है और वेलकम है मेरे इस आज की वीडियो में। टैरो के माध्यम से मैं आज आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, आपके लिए ब्लेसिंग्स निकालूंगी। किस लाइफ के फील्ड में, किस लाइफ के पाथ पर क्या आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या आप जीवन में चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आपकी ब्लॉकेज है और क्या आपने खुद को हील किया है, कितना आपने खुद को हील किया है, कितना खुद पर आपने काम किया है और आपको ईश्वर एज ए गाइडेंस और एज ए आपको वार्निंग क्या क्या आपको इस टाइम बताना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने आपकी एनर्जीज के लिए आज 2 कार्ड्स निकाले हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप अपने जो भी जिस नंबर के साथ कनेक्ट करते हैं, पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2, आप देखिए आपको कौन सा नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन सा नंबर ज़्यादा आपको कनेक्ट करता है, 1 और 2। तो मैं देख पा रही हूँ, मैंने 2 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं। आप इंट्यूटिवली कौन सा नंबर और कौन सी पाइल चूज करते हो, आज मैं 2 सेक्शंस में आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। सो आपके लिए कलेक्टिव तौर पर ये रीडिंग है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे, जितने मैसेजेस, जितनी सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ मैच करे, आप उतने मैसेजेस अपने लिए रखिए, बाकी आप लेट गो कीजिए। वो किसी दूसरे पर्सन के होंगे, किसी और व्यूअर के होंगे। तो चलते हैं, एक एनर्जी क्लींस करते हैं अपनी इर्द गिर्द। गहरी लंबी सांस लीजिए एंड रिलीज कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। अपना यहाँ पर एनर्जी सेंड कीजिए डिवाइन यूनिवर्स। मैं अपने व्यूअर्स को एक बेहतरीन गाइडेंस दे सकूं आपके माध्यम से। आप जो अपने बच्चों को, अपने डिवाइन चाइल्ड को कहना चाहते हैं, आप यहाँ पर मेरे थ्रू कहलवा सकते हैं। और मेरे व्यूअर्स भी इस टाइम कंप्लीटली रेडी हैं सुनने के लिए और हील करने के लिए। पाइल 1 के लिए जो कार्ड आया है, 4th चक्र, आर्कएंजल रैफल, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र बहुत ही वाइब्रेंट ग्रीन कलर, बहुत आंखों को सूदिंग लगने वाला ग्रीन कलर। हृदय चक्र, सेंटर ऑफ हमारी एनर्जी का, हमारी बॉडी का एनर्जी सेंटर जो होता है, ग्रीन कलर होता है, वहां पर हमारा हार्ट होता है। और व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं, अभी आपकी जो सिचुएशन होगी, आपने काफी अपने पास्ट के वुंड्स को हील किया है, चाहे किसी भी तरीके से किया हो, मंत्र जप किए हो, पूजा पाठ किया हो, हीलिंग्स के सेशंस लिए हो, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हो, कुछ ग्रंथ पढ़े हो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपने डुबकियां लगाई हो, खूब ईश्वर के साथ जुड़े हो, और या तो आपने सेशंस लिए हैं, कहीं से हीलिंग ली है, या आप यहाँ पर जैसे वीडियोस के थ्रू, मोटिवेशन वीडियोस के थ्रू आप हीलर्स को सुनते हो, बहुत सारे हीलर्स को सुनते हो, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हो। आपने यहाँ से जैसे सुन सुनकर सोशल मीडिया से खुद को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड किया है लाइफ के प्रति। आपने खुद को, अपने हार्ट को एक एक्सेप्टेंस के मोड में लेकर आए हो। आपने सब चीज़ों को बर्दाश्त किया है, हील किया है। हाँ, आप मान गए हो कि लाइफ ऐसी ही है, ये मेरे कर्म थे। अगर पास्ट में मेरा हार्ट किसी वजह से दुखा था, दर्द था, पेन थे, या मुझे हार्ड लाइफ लेसन्स थे, और अभी आप उन चीज़ों से जैसे उभर रहे हो, सेल्फ लव के मोड में आ गए हो। और जैसे ही आप सेल्फ मोड में आए हो, सेल्फ लव के मोड में आए हो, वैसे ही आपको आसपास के लोग भी प्यार करने लगे हैं, क्योंकि आप सेल्फ केयर कर रहे हो। खुद की मेंटल हेल्थ को, खुद की खुशियों के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए आप अब एफर्ट्स डाल रहे हो, और हर चीज़ के अंदर एक प्यार देख रहे हो, नेचर लव कर रहे हो, या आसपास के दुनिया को भी एक प्यार की नज़र से आप देखने लगे हो। खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, अपनी हैप्पीनेस के लिए टाइम स्पेंड करना। तो ईश्वर आपको इस टाइम देख रहे हैं कि आपको भरपूर हील करते हुए, आप खुद को हील कर रहे हो, और ईश्वर भी आपको पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं हील करने के लिए। और ये आपकी हीलिंग की जर्नी में
मैंने मेजर अरकाना का एक कार्ड आपके लिए पुल किया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है हमें? फाइल नंबर 1, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है, ये आपके कार्मिक पैटर्न्स का ही एक प्रोसेस था। आपने बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पास्ट के लाइफ लेसन्स को, ये लाइफ लेसन्स आपके इस जन्म के भी हो सकते हैं, कुछ किन्हीं और जन्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बर्थ लेते हैं, बहुत सारी कार्नेशन से निकलते हैं। तो इस जन्म में आपने आपने काफ़ी कार्मिक लेसन्स को पूरा किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। और अब आप एक कंप्लीट हीलिंग की इस टाइम सिचुएशन में हो। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने अच्छा खासा एक हीलिंग की फील्ड में, हीलिंग के प्रोसेस में खुद को बाहर लेकर आए हो। ये एक काल चक्र था, बहुत बड़ा काल चक्र, जो आपने बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। और जैसे ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं अबेंडेंस के साथ, अब आप पॉजिटिव हो चुके हो, एक्सेप्टेंस में हो, सब कुछ चीज़ों को मान रहे हो, जैसी जैसी परिस्थितियां थी सब ठीक था, जिसने जैसे किया सब ठीक था, मेरे ही कार्मिक लेसन थे, मैंने उनसे हील किया, अब मैं वो चीज़ें भूल चुका हूँ, मैं उन लेसन्स को ले चुका हूँ, मैं उन चीज़ों को मान चुका हूँ। ऐसी आपकी एनर्जी होगी। अब आप अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट करके ईश्वर से हम, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आगे हम आपके लिए ना ब्लेसिंग्स लेंगे। अब आपका जो ये, आप अगर आप कनेक्ट कर पाए हो यहाँ तक इस एनर्जी के साथ, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया था, तो अब आपके लिए ईश्वर आने वाले नई शुरुआत में, क्योंकि आपने बहुत सारा जैसे काल चक्र कंप्लीट किया है, और जो नया आप एक सर्कल में एक नई ऊर्जा के साथ, एक न्यूनता के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ जिस काल चक्र में अब आप एंट्री करने वाले हो, जो अब आप समय देखने वाले हो अपनी लाइफ में, और जो आपको अब ईश्वर ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, वो किस शेप में आएंगी आपकी तरफ, ये हम कुल मिलाकर आपके लिए देखेंगे। चलते हैं आपके लिए फाइल नंबर 1, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हार्ट चक्र, अनहद चक्र आपका काफी अच्छा वर्क कर रहा है। तो हम लेते हैं आपके लिए 5 ब्लेसिंग्स, 5 कार्ड्स लूंगी मैं, क्या आपकी तरफ इन ब्लेसिंग्स के रूप में आएगा आने वाले आपके समय में। एक अच्छी सी शफल कर लेती हूँ व्यूअर्स। तो क्या ईश्वर आपको अभी बताना चाहते हैं? मेरे फाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड्स ले लेते हैं। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4 एंड कार्ड 5। ये रहे आपके 5 कार्ड्स व्यूअर्स। तो देखते हैं आपको अब आपके न्यू लाइफ में, न्यू जर्नी में, और जो फ्रेश स्टार्ट अभी आपने अपने लाइफ को हील करके जो आप इस पैटर्न में आप दाखिल होने वाले हो, जैसी आपकी ज़िंदगी अब आगे आने वाली है, वहाँ पर आपको ईश्वर क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। पहला कार्ड आया है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आजकल एनर्जी दिख रही है मेरे व्यूअर्स की आजकल। तो मैं आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स देने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मेरे व्यूअर्स, आपने जो भी हीलिंग जर्नी अभी अपनी कंप्लीट करी है, कार्मिक लेसन्स आपने लिए हैं, बड़े अच्छी तरीके से आपने अपने जो कर्मास हैं वो हील किए हैं, कर्मास को आपने फेस किया है, उनको पॉजिटिवली हैंडल किया है, और आप लाइफ लेसन्स ले चुके हो, खुद को मोटिवेटेड फील कर रहे हो, एनर्जेटिक भी फील कर रहे हो। एक आपके अंदर जो धैर्य था, जो कड़ी मेहनत थी आपकी, जो आपने स्ट्रगल्स किए, जैसे उनका आपने अच्छे समय का, एक बेहतरीन समय का, एक पॉजिटिव समय का आपने जो भी वेट किया था, आपने इंतज़ार किया था, पेशेंस रखी थी,
और लगातार जो आपने अकेले अपने जीवन पर हार्डवर्क जो किया है, जो टेंशन आपने डाली है, जो एनर्जी आपने डाली है, अपने मनी पर आपने बहुत काम किया है, थोड़े फाइनेंशियली खुद को ग्रो करने के लिए बहुत सारी आपने हिम्मत जुटाई है और भरपूर आपने बिना कुछ उसका रिवॉर्ड पाए, आप कहते हैं ना कि बिना किसी लालच के आपने ना अपना एफर्ट डालते गए, लेकिन आपने बहुत धैर्य रखा कि आने वाला मेरा कल बहुत उज्जवल होगा। ये आपको अंदर से खुद पर पूरा विश्वास था कि हाँ, मेरा आने वाला समय मुझे भरपूर वो साथ देगा, वो कामयाबी देगा, जिसके लिए मुझे ये ईश्वर ने वक्त दिखाया है और ये मेरे लिए जो आपको ईश्वर ने वो समय दिखाया था, आपको हार्डवर्क करने के लिए पुश किया था, या आपने खुद रियलाइज किया था कि ये मेरा जीवन मुझे किस ओर लेकर जा रहा है और मुझे क्या कहना चाहता है। आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो पहले तो, क्योंकि आपने आपकी अंतर आत्मा की, अंतर्दृष्टि की, अपनी इंट्यूशंस की, अपने डिवाइन की जो आपको दिशा दिखाने का तरीका था, चाहे वो थोड़ा सा हार्ड था, चाहे वो थोड़ा सा पोलाइट था, तो आपने उनको फॉलो किया है। आपने अपनी जिद में, ईगो में आकर कोई डिसीजंस नहीं लिए। आपने जो भी किया वो ईश्वर की मर्जी समझकर किया और आपने, मुझे लगता है जहां तक, आपने खुद की एक पर्सनल कला पर, एक हुनर पर, एक क्रिएटिविटी पर, एक, ये मुझे एनर्जी ज्यादातर किसी की जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का कुछ क्रिएट करना, सेल्फ वर्क करना, हीलिंग, बहुत अच्छी हीलिंग करके और खुद पर काम किया, वो जो काम है अब आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए रेडी है। जिस चीज की आपने, जिस कामयाबी की आपने कामना करी थी कि जो आपका सपना था, जैसे वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। काफी एक तरह के मुझे सेलिब्रिटी, एक बहुत नामी, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी की जैसे मुझे ऊर्जा आ रही है। जैसे कि ये देखिए, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और ये है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि किसी, आप अपने प्रोफेशन को लेकर जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि आपको लोग फॉलो करने वाले हैं, आपको देखकर लोग सीखने वाले हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानने वाले हैं और आपको बहुत सारे जैसे लोगों से ना एक तरह इमोशनली अटैचमेंट मिलेगी। लोग आपको बड़ा प्यारा, काइंड हार्टेड ऐसे देखेंगे, हीलर टाइप का देखेंगे। एक, आपसे लोगों को बड़ी अच्छी ऊर्जा मिलेगी, एक एक कंपैशन फील होगा। जैसे आपकी ऐसी फील्ड भी हो सकता है जिससे कि आप लोगों को मोटिवेट करें, उनको जीने के लिए, उनको कार्य करने के लिए, उनको हिम्मत करने के लिए, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, हमेशा डटकर जीवन की हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए आप जैसे प्रोत्साहन उनको करते होंगे या करेंगे, जो आपको लेकर जाएगा एक ऐसी शख्सियत की तरफ, एक हौसले वाला, हिम्मत वाला, फायरी, और जो हर तरीके से अपने जीवन में ना जीत को पाने वाला इंसान, ऐसा मैं आपको देख रही हूँ। और आप आने वाले अपने लाइफ में जो अपना, आप ये नया सर्कल अब जीवन का देखने वाले हो, उसमें आपकी विक्ट्री आपका भर भर कर इंतजार कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि आपकी मेहनत, आपका क्रिएटिविटी का काम, आपका पेशेंस, वो देखते ही बन रहा है। और लोग आपको वो प्यार देंगे जिस प्यार के लिए आपने, वो प्यार देंगे, क्यों प्यार देंगे? क्योंकि हार्ट चक्र हील हो रहा है और नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, और विक्ट्री है, फॉलोइंग करेंगे आपको लोग। आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आप किसी भी उम्र के होंगे, लेकिन आपको आपकी लुक्स को देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप इतनी उम्र के हो, पर आप अपनी उम्र से कितने यंग लगते हो, कितनी पर्सनैलिटी है आपकी, कितनी खूबसूरती है आपकी, कैसे खुद को आप कैरी करते हो, खुद को कैसे आप यंग बनाए रखते हो, खुद ऊर्जावान रहते हो, कितने ब्यूटीफुल दिखते हो, कितनी अच्छी स्किन है आपकी, कितनी अच्छी आपकी एनर्जी है टोटल मिलाकर, और कितना आप एक हटकर सोसाइटी से काम कर रहे हो। एक लकीर के फकीर नहीं हो आप,
आप एक अलग ही, जैसे एक अपने परिवार से हटकर जैसे कुछ काम कर रहे हो। आपके परिवार में ऐसा काम कभी किसी ने किया ही नहीं है। लोगों के लिए बड़ा अचंभित करने वाला काम है। जैसे आपके अंदर कोई करिश्माई, कोई जादुई, कोई मैजिकल कुछ ऐसी चीज आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे कि लोग हैरान, परेशान और अचंभित हो जा रहे हैं। आपको बहुत फॉलो किया जा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को। ऐसी ऊर्जा मुझे आपकी आने वाले समय में दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 बेहतरीन है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं पाइल नंबर 1 आपकी। और चलते हैं हम आगे नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 विक्ट्री का कार्ड आया है। तो विक्ट्री में 28 नंबर कार्ड है, और हैरो में नंबर 1 का भी बता देती हूँ, वहां 38 था, यहाँ 28 है। तो विक्ट्री कार्ड दिखाती हूँ, एक बार आपको कार्ड दिखा दूं। देखिए, विक्ट्री का कार्ड आपके लिए आया है, नंबर 2 नंबर पाइल आपके लिए। सो ये रही आपकी रीडिंग। आपके लिए मेजर अरकाना से आया है द जजमेंट, ज्योति। पॉज लिया है मैंने, थोड़ा सोचना पड़ रहा है किस जीत की ओर आपको लेकर जा रहे हैं ईश्वर। किस चीज में आपके साथ धोखा हुआ है, किस फील्ड में आपके साथ न्याय नहीं हुआ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, रिश्तों में, प्रोफेशन में, कोई कोर्ट कचहरी केसेस में, या लाइफ के ऑल पर्सपेक्टिव में। जैसे आपने, आपके अंदर ना मुझे एक ऐसे शांत व्यक्ति की ऊर्जा दिखाई दे रही है जिसके अंदर पाइल नंबर 1 से भी ज्यादा धैर्य देखा मैंने। पाइल नंबर 1 से भी ज्यादा धैर्य है आपके अंदर ना। पाइल नंबर 2, बहुत कूट कूट कर ईश्वर ने आपके अंदर धैर्य भरा हुआ है। आपने काफी लंबा समय अपने जीवन का अपने स्ट्रगल्स में झोंक दिया। कहीं से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, भरपूर धोखे हुए, भरपूर आपको यूज किया गया। आपकी गिविंग एनर्जी को, आपकी चैरिटीज को, आपका सबको देना और अनकंडीशनली सपोर्ट करना, लोगों ने यूज किया और चलते बने। आपसे फायदा लिया, अपने रास्ते अपना ग्रो किया, फिर जब आपको जरूरत पड़ी तो किसी ने आपका बात भी नहीं पूछी, आपका साथ नहीं दिया, आपका हाथ नहीं पकड़ा, या आपको कभी पूछा भी नहीं। उल्टा कभी घूमकर, कभी फोन पर, कभी सामने मिले, हमेशा आपसे फायदा उठाया है लोगों ने। आपने भी भरपूर लोगों का साथ दिया, क्योंकि ईश्वर ने शायद आपको इसी काबिल ही, इसीलिए ही बनाया है कि आप लोगों की हेल्प करें। लोगों को आप उनके हर्डल्स से, उनकी मुश्किलों से, उनकी दुविधाओं से, उनकी परेशानियों से आप उनको बाहर लेकर आए। ये आपका शायद पर्पस ही है जीवन का। बट आपके साथ जहां अन्याय हुआ, वहां पर आपको पर्सनली तौर पर कहीं पर भी वो न्याय नहीं मिला अभी तक। तो अब जैसे ये जो समय पलटा है, ये जो एटेड पोर्टल गया है, और जो शनि देवता भी वक्री हैं, वो भी नजर गड़ाए हैं कर्मा पर, वो भी हिसाब किताब अब तगड़ा नोट कर रहे हैं अपनी डायरी में, किस किस ने कितना कितना किया है, कितना दिया है, कितना कितना कर्मा अपना अच्छे नियत से किया है, सब चीजें वो नोट कर रहे हैं। और जो सिंह राशि में प्रवेश हुए हैं सूर्य देव, तो काफी सारी चीजों का जैसे अब भुगतान होने को है। मतलब अब न्याय का टाइम आपकी तरफ, न्याय का पहिया आपकी तरफ, ये व्हील आपकी तरफ घूम रहा है। अब जहां जहां आपने एफर्ट डाले थे, पेशेंस भरपूर रखी थी, वहां वहां पर अब आपको अपने जीवन के साथ इक्वली बैलेंस होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। ये आप मान कर चलिए, जीत होगी। कहीं आपके ऊपर जैसे कोर्ट कचहरी में लीगली कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, आपके साथ टाल मटोल हो रहा था, आपको कुछ
सॉलिड आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया या आपकी सुनी नहीं गई, आपके पक्ष में कोई भी आपको ऐसा सुनाया नहीं गया जिससे कि आपको लगे कि हाँ मेरे साथ मेरी परिस्थिति में कुछ मुझे मिला है, मेरे किए का मुझे कुछ फल मिला है, मेरे मेहनत का या मेरे धैर्य का मुझे कुछ परिणाम मिला है। बट आप भी लगे ही हुए हो, आपने भी छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि हटने का कोई चांस ही नहीं है जहां तक आप अपने जीवन की ये गाड़ी को लेकर आ चुके हो। पीछे हटने का, गिव अप करने का, बैठ जाने का, छोड़ देने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जजमेंट का जीवन जो आप आने वाला समय जो आपका है, विक्ट्री की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जीत प्राप्त होगी, कहीं पर आपको न्याय मिल सकता है। आपके लिए ईश्वर का कॉल है कि अब आपके साथ वो न्याय होगा जिसके लिए आपने धैर्य रखा, कोशिशें जारी रखी, मेहनत डाली, पूरी पूरी अपनी एफर्ट डाले, जितना आप कर सकते थे आपने किया है। अब आपके लिए मैं यहां से आपके लिए 5 कार्ड निकालूंगी कि आपको ये जजमेंट किस रूप में मिलेगा, किस शेप में, कैसी ब्लेसिंग्स हैं। अगर कोई इसमें वार्निंग भी हुई, कोई गलती भी आप कर रहे हो, अभी भी आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, कुछ ओवर थिंकिंग है, तो वो भी अगर आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। एक शफल कर लेती हूँ एंड देन 5 कार्ड्स, फाइल नंबर 2 आपके लिए मैं लूंगी। प्लीज ईश्वर, फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या विक्ट्री और जजमेंट, उनके लिए क्या आप ब्लेसिंग्स देने वाले हो उनके आने वाले लाइफ में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन भी, जब भी, जिस साल में आपके पास पहुंचेगी, ये आपको ईश्वर द्वारा दी गई एक गाइडेंस होगी। ये वीडियो आपके लिए ही है, जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर आज ये बैठकर वीडियो देख रहे हैं। तो कभी भी मिले ये आपके लिए होगी, अगर आपके स्क्रॉलिंग में या आपकी फीड में ये वीडियो आ जाता है। पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड लेते हैं आपके लिए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी। 2, 3, 4 एंड 5। सो व्यूअर्स, आपके लिए 5 कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, द एम्प्रेस, द स्ट्रेंथ। 2 आपके लिए हैं माइनर एंड 3 है आपके लिए मेजर। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये देखिए, चीटर्स, चीटर्स का पर्दाफाश, चीटर्स सामने आने वाले हैं, जिन्होंने आपके साथ बेईमानी करी, धोखे किए, चीटिंग करी, आपको लॉस दिया, मेंटली बहुत स्ट्रेस दिया, फाइनेंशियली तोड़ दिया, मतलब क्या क्या चालें नहीं चली। आपको सब पता भी था, लेकिन फिर भी आपने बहुत धैर्य बनाए रखा। मैंने जैसे बोला कि आपके अंदर बहुत शांत भावनाएं थी, बहुत पेशेंस आपकी कूट कूट कर है। नंबर 1 फाइल से भी ज्यादा आपके अंदर पेशेंस है, चीजों को बर्दाश्त करने की। सामने होता हुआ गलत देखकर भी आपने बहुत सारा जैसे चुप्पी साधी रखी, शांति बनाए रखी, जहां तक कि आपको अपनी अंतरात्मा का पता था कि कब तक चोर लंगोटी, कभी ना कभी तो चोर की लंगोटी हाथ में आएगी। तो चोर की लंगोटी आपके हाथ में आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, पीसफुल रेजोल्यूशंस आपके जीवन में आ रहे हैं। चोरों का पर्दाफाश, चोरों के चेहरे से नकाब हटेगा, उनकी चोरी सामने आएगी, उनके फेस जैसे सबके सामने आने वाले हैं। उनकी कोई चाल अब चलने वाली नहीं, दुबक कर भागने वाले हैं, लेकिन वो पकड़ में आने वाले हैं। और आप की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी स्ट्रेस थी, आप एक सुकून में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पर आपको भरपूर, जैसे इस झगड़े से, इस परेशानी से, इस जिद्दोजहद से आप बाहर आओगे। आपको इतनी गुड न्यूज मिलने वाली है। ये गुड न्यूज होगी द स्टार,
जिसके लिए आपने भर भर कर प्रार्थनाएं करी हैं, ईश्वर पर सौंपे रखी है अपनी जीवन डोर, ये आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। आपके सबसे इस जीवन की दिली इच्छा यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, जजमेंट चाहिए। मैंने जीवन में जितना समय अपना झोंक दिया इन चोरों के, इन चीटर्स के पीछे, धोखेबाजों के पीछे, पर मेरा इंसाफ कहाँ है? यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। वो मुझे कब मिलेगी? अब मिलेगी, अब मिलेगी आपको। आप क्या पाओगे फिर? आप अपनी सेल्फ लव के साथ अपनी सेल्फ की वर्थ पहचानोगे। आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपकी विजडम की तारीफ होगी, आपकी सूझबूझ की, आपकी दिमाग की, आपकी जो विजडम है, जितने आप वाइजर हो, आपने जैसे ये चीजों को हैंडल किया, ईश्वर पर भी विश्वास आपको भरपूर था कि कभी ना कभी तो मेरे साथ इंसाफ होगा ही। बहुत देखिए विशेष आपने, मुझे जहां तक लग रहा है कि जब भी आप भगवान को याद करते थे, जब भी आप प्रार्थनाएं करते, जब भी किसी मंदिर में माथा टेकते थे, जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी मन्नतें मांगते थे, तो आप यही मांगते थे कि मेरा इंसाफ भगवान मुझे कब देंगे आप? शक्ति का हाथ आपके ऊपर, डिवाइन पावर का हाथ आपके ऊपर, मां शक्ति का आपके ऊपर हाथ, ये स्ट्रेंथ, ये वो स्ट्रेंथ मिलने वाली है। अब आप दहाड़ोगे, अब आपकी गरज से, अब आप चुप नहीं रहने वाले। मुझे तो ये लगता है अब आप अपना दूसरा, एक अपना शांत, एक धैर्य दिखा दिया ना, अब अपना आप एक शेर की दहाड़ वाला फेस दिखाने वाले हो। मुझे तो ऐसी, ये ऐसी एनर्जी आ रही है। देखिए अभी आपका लोगों ने सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, अभी आपका दूसरा चेहरा देखने वाले हैं लोग, कि आप ऐसा भी कर सकते हो। हैरान हो जाएंगे। और कुछ ऐसा, ऐसा अचंभित करने वाला, ऐसा कुछ आप अंदर से क्रिएट कर जाओगे कि जैसे लोगों को हैरानी होने वाली है कि आप ऐसा भी कर सकते थे। अच्छा आपने यहां तक समझ रखा था चीजों को। अच्छा आपका दिमाग और या आपकी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, और की आपकी जो विजडम है, वो यहां तक पहुंची हुई जहां तक किसी का आसानी से हाथ नहीं पहुंचता। आपका हाथ कहां तक पहुंचता है? आपको, आप काफी इंट्यूटिव हो। इंट्यूटिव कैसे हो? यहाँ पर एक्वेरियस आ चुके हैं, कुंभ राशि आ चुकी है, टॉरस आ चुकी है, सिंह राशि आ चुकी है। 8 नंबर कार्ड, 3 नंबर कार्ड, 8 नंबर कार्ड, 8 8 2 बार आया है। हाँ, ये आपका कार्मिक ही था, कुछ काम जो आपको कंप्लीट किया। तो ये अब आपकी जो मन्नतें हैं वो पूरे होने वाली हैं, जिससे कि आपके घर में एक तरह का बहुत ही आनंदमय समय आने वाला है। आराम से अभी सभी हर्डल्स को ना सफाचट करके साफ करने का टाइम, बिल्कुल साफ हो जाएंगी आपके जीवन से ये परेशानियां, ये जिद्दोजहद। जब ये आपको जजमेंट आपके लिए परोसा जाएगा ईश्वर की तरफ से, ये सर्व किया जाएगा आपकी तरफ। अब आपका चेहरा एक शांत है, एक पीस में है, यहां टाइगर है। देख रहे हैं ना? आपकी अब काबिलियत, आपका दिमाग की गेम, आपका स्पिरिचुअल जो आपके अंदर नॉलेज है, वो अब आपकी लोग पावर को पहचानेंगे। स्ट्रेंथ मीन्स आपकी पावर, पावर बढ़ने वाली है। 3 नंबर कार्ड है गुरु की ऊर्जा, मतलब स्प्रेड होगा। ये जो भी अब आपका जीवन में आएगा वो बहुत ताए रूप में आएगा, काफी बिग लेवल पर आएगा, ज्यादा आएगा, बड़ा वाला आएगा। छोटे मोटी अचीवमेंट तो आपको आनी ही नहीं है, क्योंकि जितना लंबा धैर्य, जितनी लंबी स्ट्रगल, उतना ही बड़ा आपके लिए सक्सेस भी होगा, विक्ट्री भी होगी, जजमेंट भी होगा। आपका हार्ट भी जैसे ना हील हो जाएगा।
आपकी पूरी एनर्जी बहुत शांत हो जाएगी जब ये जजमेंट आपके जीवन में आपको गिफ्ट किया जाएगा ईश्वर की तरफ से, ये जजमेंट आपको सुनाया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर जैसे इस चीजों की चर्चा भी आपके जो भी ये जो आपके जीवन में घटित होगा, अब लोग जैसे ना जैसे वो चीटर्स, जो चोर, वो गलत जो नेगेटिविटी है आपके जीवन से जैसे ही जाएगी, तो जैसे आपके साथ और भी जैसे लोग जुड़ना चाहेंगे कि जैसे आप किसी को गाइड करने वाले हो, आप भी किसी को गाइड करोगे उन चीजों के लिए। फ्रूट्स पाने का समय, अब आपका फल भोगने का समय जैसे आने वाला है आपके जीवन में। ये जजमेंट और ये विक्ट्री जो आपके जीवन में अब ईश्वर आपकी तरफ वो देंगे। सो पाइल नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी। तो और आपके लिए क्या लें आज, कौन सा कार्ड निकालें? एक लेते हैं आपके लिए एंजल आंसर भी ले लेते हैं, इसमें से भी हम 2 कार्ड्स लेंगे। पाइल 1 के लिए क्या, पाइल 2 के लिए क्या। डिवाइन एंजल्स अपने बच्चों के लिए 2 कार्ड क्या दे रहे हैं? पाइल 1 के लिए 1 एंड पाइल 2 के लिए। पाइल 1 के लिए आपके लिए कह रहे हैं इफ यू बिलीव, अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स पर विश्वास है, तो ये सब आपके जीवन में होकर रहेगा। एंड टू हेल्पफुल पीपल, पाइल नंबर 2 के लिए आपके साथ जैसे आपकी मदद करने के लिए अब लोग आगे आएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे। हेल्पफुल पीपल, जैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एनर्जीज हैं, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए आंसर है आपकी रीडिंग के लिए। तो व्यूअर्स, आज की ये रीडिंग आपको कितनी पसंद आई, आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई, कितनी आपको हीलिंग मिली, कितने आपके साथ मैसेजेस मैच किए, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, आप रीडिंग के कमेंट बॉक्स में लिखें मैं सभी हीलिंग एनर्जी को एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। मैं अपने जीवन में हीलिंग यात्रा को बहुत बेहतरी से कर रहा हूं या कर रही हूं। और ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए। ऐसे ही आगे जीवन में बढ़ते जाएं, मेरे चैनल को ग्रो करने में मुझे हेल्प करें, कनेक्टेड रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स टू ऑल।